आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 4 डॉट ब्लाउज़ की कटिंग, साथ ही एक ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग और मैन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को आपको खोल के एक साइड से फोल्ड करके बिछा लेना है और उसमें आपको ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका तैयार लंबाई है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करके निशान लगाना है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच जाएगा पट्टी ज्वाइन करेंगे नीचे की ओर, 1 इंच बेल्ट में जाएगा और फिर 1/2 इंच का हमारा टक्स बनेगा दोनों साइड और फिर 1/2 इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में जाएगा। तो इस तरह से जितना भी तैयार लंबाई है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। ये जो ऊपर की ओर हम निशान लगाए हैं इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो फोल्ड साइड है 1/2 इंच लेना है मार्जिन हुक और आई पट्टी के लिए। हमने जो हुक और आई पट्टी की मार्जिन ली है, अब हम जो भी निशान लगाएंगे आपको इस 1/2 इंच छोड़ के ही निशान लगाना है। तो अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। सबसे पहले आपको देखना है आपका फुल शोल्डर कितना है। तो मेरा है 14 इंच, तो मैंने इस तरफ 14 इंच रख के इसको डबल फोल्ड कर दिया। आपको 14 इंच का आधा निकालना है। तो मेरा 7 इंच हो गया, तो मैं यहाँ पे 7 इंच रख के निशान लगा दूँगी। अगर आप किसी दूसरे का ब्लाउज़ बना रही हैं और आपको फुल शोल्डर नहीं पता, तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना फुल शोल्डर का हाफ निकाल के रख सकते हैं। जैसे कि मेरा है चेस्ट साइज 32 इंच, तो उसके सामने मेरा आ रहा है 14 इंच। तो इसी तरह से आपको अपना फुल शोल्डर का हाफ निकाल के रखना है। फ्रंट नेक हमारा डीप रहेगा लगभग 7 इंच तक, तो इसलिए हम यहाँ शोल्डर से 1 इंच माइनस करेंगे। आपको भी अगर आप डीप बना रहे हैं तो आपको 1 इंच माइनस कर देना है शोल्डर का हाफ करके, ताकि हमारा जो आर्मोल में प्लेट्स ना आए और गला हमारा लूज़ ना पड़े। तो 1 इंच माइनस करने के बाद वहाँ से हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर माइनस करके आया है उसमें 1/2 इंच प्लस कर दीजिए। मेरा 6 इंच आया, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से लाइन सीधा बने, तो यहाँ पर भी मैं 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि शोल्डर हमारा माइनस करके 6 इंच आया। अब इन दोनों निशान को मिला के एक सीधी लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल लीजिए। तो मेरा 32 है, मेरा 4th पार्ट आएगा 8 इंच। तो 8 इंच में हम 1/4 इंच लूजिंग देंगे। 1/4 इंच क्योंकि हमारा बैक पार्ट है वो बोट नेक में डिज़ाइन में बन रहा है, इसलिए मेरा 9.25 इंच हो गया। और उसमें हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा एक टक्स आएगा वहाँ पे, इसलिए। और उसके बाहर आपको लगभग आप जितना मार्जिन रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रही हूँ। बस ये हो गया। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब ये जो हमारा फिटिंग का निशान है, जो 1/2 इंच डाट लेने के बाद हम लिए हैं, उसको नीचे की ओर आपको सीधा कर देना है। आप यहाँ से नाप भी सकते हो ताकि लाइन सीधा बने। यहाँ पे जितना आ रहा है आपका उतना ही आपको नीचे रखना है। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो आपको गले की चौड़ाई आर्मोल की साइड से लेना है कि आपको शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे कि शोल्डर पट्टी कितनी लेनी है। तो आपको आर्मोल के साइड से मेज़र करना है। तो मुझे 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो मैं 3 इंच की रखूँगी, क्योंकि 1/2 इंच जो मेरा स्लीव्स जोड़ने में मार्जिन जाएगा। अगर मैं गले को भी कट कर देती तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच और ऐड करती। तो मैं गले को कट नहीं करूँगी, डायरेक्ट फिनिशिंग दूँगी, इसलिए मैं 2.5 इंच रखना है तो 3 इंच पर निशान लगाऊँगी। तो आपको अगर गले में को कट करेंगे तो आपको और 1/2 इंच ऐड कर देना है। तो इसी तरह से आपको शोल्डर पट्टी लेना है सभी साइज़ में। और यहाँ से मैं गले की लंबाई रखूँगी 7 इंच
आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आपको कम पसंद है तो 5 इंच 6 इंच रखिए, और अगर अधिक पसंद है तो 7 से 8 इंच तक रखिए। तो अब मैं इस लाइन को मिला के एक बॉक्स बना दूंगी। अगर आप गले में राउंड रखना चाहें तो राउंड रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगा के स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग गले की डिज़ाइन रख सकते हैं। अब हम आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल का शेप देने के लिए आपको इंची टेप को यहाँ से सीधा रख के एक बार फोल्ड कर देना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर पे एक निशान दे देना है और उसके बाहर आपको 1/4 इंच लेना है, यानी कि 0.25 इंच, और यहाँ से एक निशान लगा देंगे। आप यहाँ पे हाथ से भी गोलाई इस तरह दे सकते हैं फिटिंग लाइन तक, जो 1/4 इंच बाहर लिए हैं सेंटर में, या फिर आर्मोल कर्व से भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप देंगे 1/4 इंच का, और ये जो गले का निशान है वहाँ तक तिरछा मिला देंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से पूरा देखना है आपको और इसका सेंटर निकाल लेना है, क्योंकि सेंटर में हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में एक निशान दे दिया। तो मुझे बेल्ट रखनी है 2 इंच की। अगर आपका स्मॉल से मीडियम साइज़ है तो आप 2 इंच की रखिए, अगर हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच की रखिए। तो मुझे 2 इंच का चाहिए, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन। 1/2 इंच नीचे जाएगा और 1/2 इंच ऊपर। तो 2 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम जितना निशान लगाएंगे उससे 1 इंच प्लस करके इधर की ओर आपको निशान लगाना है। तो मैंने वहाँ 3 इंच पर लगाया था, तो यहाँ पे 4 इंच पर लगा रही हूँ। और यहाँ पे जितना लगाया है बीच में आर्मोल की साइड आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर लगा रही हूँ, और तीनों निशान को आपको मिलाते हुए बेल्ट का शेप देना है। अब यहाँ पे हम अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो अगर आपको अपना शोल्डर टू अपेक्स नहीं पता कितना है, तो आपका जितना भी चेस्ट का चौथा हिस्सा आया है उसमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा 8 इंच आया था, उसमें 1/2 इंच प्लस किया तो 8.5 इंच अपेक्स पॉइंट होगी, और 1/2 इंच ऊपर जो सिलाई मार्जिन यूज़ होगा उसको लेकर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब इसी निशान से हम चारों डाट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से रखना है। यहाँ पे आपको एक टक्स के लिए निशान लगाना है, तो सभी साइज में आपको यहाँ पे कितना लेना है वो देखना है। हाँ, लेकिन 1/2 इंच छोड़ के ही लगाना है, जो हुक और आई पट्टी है वहाँ से लगाना है निशान। जैसे कि आपका चेस्ट साइज मान लीजिए 36 है, तो आपको बीच में पॉइंट दे देना है, तो हो गया आपका 3.6 इंच। इसी तरह मेरा यहाँ पे 32 है, तो मैं यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दे दूँगी, तो हो जाएगा 3.2 इंच। तो इसी तरह से आपको चेस्ट साइज पता करना है और निशान लगाना है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर रखा, और जैसे कि मेरा 32 है, 3.2 इंच आया, उसमें दो पॉइंट हम प्लस करेंगे। सभी साइज में यही आपको फार्मूला लेना है, और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब हम फोल्ड डार्ट का निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाया सेंटर में, तो यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर ले रहे हैं। स्मॉल साइज़ में 1.5 इंच लेना है आपको, मीडियम में 2.25 इंच, और हैवी साइज़ है तो 2 इंच। तो मैंने यहाँ पे, मेरा स्मॉल साइज़ है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। और इधर की ओर भी उसी सेंटर लाइन से 1.5 इंच आपको लेना है। नीचे की ओर भी आपको जितना उधर लिए हैं उतना ही लेना। जैसे मैंने 1.5 इंच लिया, तो मैं यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। तो हमारा 3 डाट के लिए निशान लग चुका है। अब यहाँ से इस सेंटर वाली लाइन से आर्मोल की तरफ हम निशान लगाएंगे। आपको इस तरह तिरछा रखना है, और इधर हम जितना भी रखे हैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट प्लस करना है। जैसे कि मैंने 1.5 इंच रखा, तो 2 पॉइंट में प्लस करूँगी तो 2.25 इंच हो जाएगा। तो ये तीनों डाट से हमारा 2 पॉइंट अधिक रहेगा इसकी दूरी। अगर आप 2 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे 2.25 इंच लगाइए, और अगर आप 2.25 इंच ले रहे हैं तो आप 2 इंच पर निशान लगाइए।
तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। अगर आपका ये सर्कल बन जाता है तो आपकी जो 4 डार्ट की फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब ये चारों डार्ट की हम लाइन बना देंगे। तो इसको इधर की ओर सीधा करना है, इसको गले की तरफ सीधा करना है, और यहाँ पर जो है आपको सभी साइज में 1.5 इंच ऊपर लेना है और इस डार्ट को इससे मिला देना है। आर्मोल वाली डार्ट को हम जहाँ पे गोलाई ख़त्म होती है वहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा चारों डार्ट बनके कंप्लीट हुआ। तो अब हमें इसको कितने में तैयार करना है वो देखेंगे। आपको यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा रखना है। तो जहाँ पे हुकाई पट्टी के मार्जिन है वहाँ से मैंने 7 इंच रखा, मेरी कमर 28 इंच है, और उससे आपको फिटिंग लाइन तक देखना है कि कितना आ रहा है। तो आपका जितना भी आएगा उसको डबल फोल्ड कर लीजिए उस निशान तक, और यही आपका डार्ट की चौड़ाई हो गई। तो इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे और ये जो सेंटर वाला डार्ट है इसके दोनों तरफ रख देंगे, और इन दोनों निशान को तिरछे करके उसमें मिला देना है। अब हमारा ये 3 डार्ट बचा। तो इन तीनों डार्ट की चौड़ाई आपको 1/2 इंच रखनी है, यानी कि 2 पॉइंट एक साइड और 2 पॉइंट एक साइड। तो तीनों को आपको 1/2 इंच में तैयार करना है, दोनों तरफ 2-2 पॉइंट करके। तो ये फ्रंट पार्ट में पूरा निशान कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आपको बचे हुए कपड़ों को इस तरह फोल्ड करके रख देना है और यहाँ पे निशान लगाना स्टार्ट करना है। इधर की ओर आपका जो भी तिरछा हुआ कपड़ा बचेगा उसको स्केल लेके सीधा कर देना है। अब हम बैक पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे फिनिशिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जोड़ने में जाएगा, और हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो बीच में कट होगा, इसके लिए 1/2 इंच हमारा उसमें यूज़ होगा। तो जितना भी आपका तैयार लंबाई है उसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा देना है। यहाँ पे आपको अपना शोल्डर का हाफ करके रख देना है। तो मेरा फुल शोल्डर था 14 इंच, उसका हाफ किया तो 7 इंच पर यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमारा बैक जो है बोट नेक बनेगा, बोट नेक डिज़ाइन में। तो इसमें हम शोल्डर को कम नहीं करेंगे, डायरेक्ट शोल्डर का हाफ करके रख देंगे, और जितना हमने शोल्डर रखा उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ पे आपको आर्मोल के लिए निशान लगा देना है। तो सभी साइज़ में आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे 7 इंच ऊपर की ओर रखा तो इधर भी हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि ताकि हमारा लाइन जो है यहाँ पे सीधा बने। यहाँ पे हम सीना का चौथाई हिस्सा रखेंगे। तो जितना भी आपका सीना है उसका चौथा हिस्सा निकालिए और उसमें 1/4 इंच प्लस कीजिए। 1/4 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, नहीं तो हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बोट नेक बन रहा है। 1/4 इंच लूजिंग देने के बाद आपको 1/2 इंच प्लस करना, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन बनेगा वहाँ पे हम कट करेंगे उसको जॉइन करने में। तो जितना भी आपका सीना का साइज है उसमें आपको 1/4 इंच प्लस करना है लूजिंग का, और 1/2 इंच जो कट लगेगा उसका, और उसके बाहर हम सिलाई मार्जिन देंगे जितना हमने फ्रंट पार्ट में दिया था। यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा रखेंगे और उसके बाहर सिलाई मार्जिन लेंगे जितना हमने ऊपर की ओर लिया, और इन दोनों निशान को मिला देंगे। ये जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं ये हमारा फ्रंट में डीप है और बैक में बोट नेक है। इसके हिसाब से आपको बैक पार्ट 1/4 इंच बड़ा रखना है। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 1 इंच बड़ा रखिए। इसमें आपको साइज में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से मैंने 1/4 इंच लिया। 1/4 इंच पर आपको इस तरह से निशान लगा देना है, और आर्मोल के साइड भी आपको 1/4 इंच पर निशान लगा देना है।
हैवी साइज में आपको 1 इंच लेना है और इस निशान को सीधा मिला देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आर्म होल जो है वो टाइट होगा और पहनने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इसलिए आपको यहाँ से बढ़ाना होता है जब हम फ्रंट डीप और बैक बोट नेक बनाते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल से आपको शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितना आपने फ्रंट में शोल्डर पट्टी रखा है उतना ही बैक में रखना है। आपको गले की चौड़ाई नहीं देखनी है, बस शोल्डर पट्टी कितना रखना है वो देखना है। तो फ्रंट और बैक का शोल्डर पट्टी सेम रहेगा। अब ऊपर वाली लाइन से आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो आप 2.5 से 3 इंच तक गले की लंबाई रख सकते हैं बैक नेक में। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर रख रही हूँ और इसको एक बॉक्स बना देना है। अब आपको यहाँ पे शोल्डर स्लोप देना है 0.25 इंच का सभी साइज में। तो यहाँ से आपको ये जो हम ऊपर वाली लाइन दिए हैं वहाँ से आपको इस तरह मिला देना है। अब यहाँ से हम बोट नेक का शेप देंगे, इस तरह से आपको गोलाई दे देना है। आप फ्रिंज कर्व से भी गोलाई दे सकते हैं या फिर आप हाथ से भी गोलाई यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया था सेम आपको बैक आर्म होल का भी शेप वैसा ही देना है। तो यहाँ से पूरा आपको ऊपर लाइन तक देखना है कितना आ रहा है, उसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर में आपको एक निशान दे देना है जैसे हमने फ्रंट में किया था। यहाँ पे एक निशान देने के बाद इसके अंदर आपको लेना है 1/4 इंच यानी कि 0.25 इंच, वहाँ पर एक निशान दे देंगे। आप इसको हाथ से भी मिला सकते हैं या फिर आप फ्रेंच कर्व से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन 2 लाइन को मिला दूंगी फिटिंग लाइन तक और फिर ऊपर वाले लाइन को मिला दूंगी। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो जाएगा। अब हम यहाँ बैक पार्ट में नीचे की ओर पट्टी कितना रखेंगे वो देखेंगे। तो मुझे चाहिए 3 इंच की, तो उससे मैं 1 इंच प्लस करूँगी क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में यूज़ होगा, 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर। तो मुझे 3 इंच की चाहिए थी तो मैं यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगा के यहाँ पे एक सीधी लाइन बना दूँगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 इंच। अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा चाहिए गले की तो आप 5.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेना है सभी साइज में। यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैं आपको डिटेल में फ्यूजिंग पेपर पे बताऊंगी। ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लिया है यहाँ से आपको गोलाई दे देना है आर्म होल की तरफ और ये हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हुआ। अब जैसा हमने मार्किंग किया है वैसा हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपको बस ये गोलाई वाला हिस्सा ही कटिंग करना है और यहाँ से तीर का एक निशान दे देना है जिससे आपको ये पता रहे यहाँ पे हमें जोड़ना है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। अगर आप स्लीव्स की कटिंग डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब लाइनिंग को मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसे मैन फैब्रिक को आपको बढ़ाकर कट करना है। तो आपको ये पूरा कट कर लेना है। तो मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है ताकि मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ, इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट से आए। ये जो फ्यूजिंग पेपर है ये डबल फोल्ड में है और इसकी चौड़ाई आपको जितनी आपने चौड़ाई रखी है उससे 1 से 1.5 इंच अधिक रखना है और लंबाई भी आपने जितनी रखी है उससे 1 से 1.5 इंच अधिक रखना है। तो आपको ये जो हमने निशान लगाया है गले के ऊपर इसको पूरा डार्क कर देना है और फ्यूजिंग को उसके ऊपर रख के निशान फ्यूजिंग के ऊपर लगा लेना है।
निशान लगाने के बाद आपको इसकी बाहर आउटलाइन बनानी है। आप यहाँ पे 1/2 इंच, 1/4 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच की आउटलाइन बना रही हूँ। जिस तरह हमारा गले का शेप है उसी टाइप में आपको बनाना है। अब मैं बैक नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है डबल फोल्ड में, और आप यहाँ से आपकी जितनी लंबाई है फ्यूजिंग पेपर की लंबाई 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है। तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब वहाँ पे जितनी भी लंबाई है उतनी ही लंबाई आपको यहाँ पे रखना है। ऊपर की ओर 1/2 इंच एक पर एक लाइन बना देनी है, और वहाँ से आपको जितनी भी आपकी अस्तर पे लंबाई है उतनी ही यहाँ पर रख देनी है। उसके बाद हमने जितनी चौड़ाई, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, और फिर जो हमने चौड़ाई ली थी यहाँ पर भी उतनी ही चौड़ाई रख देंगे। अब ऊपर की ओर 1.5 इंच लेंगे, जैसे हमने अस्तर के ऊपर निशान लगाया था। और यहाँ से गोलाई दे देंगे। फिर इसको इस तरह से तिरछा एक निशान बना देंगे। अब यहाँ पे इंची टेप को आपको एक बार फोल्ड करना है जितना भी आया है, फिर फोल्ड करके जितना आएगा उतना आपको एक बार और फोल्ड करना है। और इस तरह से आपको जितना भी आएगा उतने पे 2 निशान लगाने हैं। एक बार यहाँ से निशान लगा दिया, और एक बार और निशान इस तरह से लगा देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका जितना आता है उसका सेंटर निकाल लीजिए, और एक निशान लगा दीजिए। उसके ऊपर आपको 1 इंच लेना है, और इसी तरह से इसमें भी आपको 1 इंच ऊपर लेना है। और ये हमारा इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा है, फिर इसका हम सेंटर निकालेंगे और निशान लगा के ऊपर की ओर 1 इंच निशान लगा देंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो ऊपर की ओर 1 इंच निशान लगाए हैं इसको इस तरह से मिलाते हुए आपको डिज़ाइन बना देना है। उसके बाद आपको 1 इंच की आउटलाइन बना के इस फ्यूजिंग पेपर को कट कर देना है। कटिंग करने के बाद ये जो गोलाई वाला निशान है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमने अस्तर को कट किया है इसलिए इसको कट कर देंगे। और ये जो डिज़ाइन है इसको हम अस्तर के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें हम पहले गले की फिनिशिंग देंगे, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में गले की फिनिशिंग देते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको देनी है। अब हम इसे सेंटर में कट कर देंगे और इसके चारों डाट को जोड़ लेंगे।
जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं वैसे ही आपको इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। तो मैंने इसमें सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी की है। आप इसकी जगह पे लेस भी लगा सकते हो, या फिर इस एम्ब्रॉयडरी की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोडेड की हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हो।